हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्गमूल और घनमूल ट्रिक के माध्यम से। क्लियर है यहाँ पर? तो पहले हम वर्गमूल समझते हैं। देखिए, जैसे आपको 7744 का वर्गमूल का मतलब क्या? स्क्वायर रूट निकालना है, राइट? यदि हमें 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक तो इसका तरीका होता है क्या कि हम बेसिक तरीके से निकालें, और दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से निकालें। तो दोस्तों, ये जो मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूं, ये सिर्फ यूज होगी किसमें? पूर्ण वर्गमूल संख्याओं के लिए। ये ट्रिक यूज होगी किसके लिए? सिर्फ पूर्ण वर्गमूल संख्याओं के लिए। और हम जानते हैं कि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ लॉजिक छुपा होता है। क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा, पहले में हम इसका बेसिक से समझते हैं कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक भी आना चाहिए। जैसे 7744 का हमें वर्गमूल निकालना है बेसिक से, तो हमें लास्ट से पीछे की तरफ से दो दो अंकों के पेयर बनाते आना है। क्लियर? काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो 4 थे, 2 2 के बन गए। सपोज 5 नंबर है तो क्या करेंगे? तो देखिए बता देता हूं। जैसे सपोज 77443 दिया हुआ है, तो यदि हम इसका पेयर बनाएंगे तो पीछे से एक 4 3 का, एक 7 4 का, बचा क्या? 7। तो ये सिंगल है। बराबर दोस्तों? तो हम समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे नंबर का वर्ग कीजिए, ऐसे नंबर का वर्ग कीजिए जो 77 से ज्यादा ना हो। ऐसे नंबर का हमको स्क्वायर करना है जो 77 से ज्यादा ना हो। तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होगा? 8 का कितना होता है? 64। 9 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 9 का कितना होगा? 81। अब हम इसमें से यदि माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 13। याद रखिएगा, हम जिसका स्क्वायर करते हैं वो संख्या यहाँ पर जुड़ेगी भी, प्लस भी होगी, और हमें नीचे लिख देना है 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। दोस्तों, अब यहाँ पर 13 बचा है, और जो पेयर था वो हमें कहां लिख देना है? उसके पीछे। अब हम 16 में किस नंबर से गुणा करें कि ये 1344 के नियर हो? दोस्तों, इसमें गुणा कैसे करते हैं वो समझिएगा। जैसे 16 है, यदि सपोज मैं इसमें 8 का गुणा करूंगा तो 8 का कैसे करूंगा? पहले 8 लिखूंगा, फिर 8 का गुणा करूंगा। जिस संख्या का हमें गुणा करना होता है उस संख्या को यहां लिखते हैं और उसी संख्या से मल्टीपल करते हैं। दोस्तों, यदि मैं यहां पर 8 का इसमें गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 8 8 जा 64, 4 6, 8 6 जा 48, कितना आएगा? 54, 5। 8 1 जा 8 और 5 कितना होगा? 13। तो दोस्तों, यदि मैं 8 बार यहां मल्टीपल करता हूं तो 8 यहां भी लिखना पड़ेगा, और रिजल्ट क्या आएगा? 1344। तो साथियों, आप समझ पा रहे हैं कितना हो गया? ये 0। तो ये जो 7744 है, किस संख्या का ये वर्गमूल है? 88 का। बराबर है दोस्तों? आया होगा समझ में? तो ये था बेसिक तरीका। अब मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, अब हम ट्रिक से समझेंगे। तो हम देखिएगा इसे संख्या को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। तो उसके पहले आपको समझना होगा कि जो ट्रिक हम बताने वाले हैं वो किसके लिए यूज होगी? सिर्फ पूर्ण वर्गमूल संख्याओं के लिए। कुछ संख्याएं हम पहचान सकते हैं जो कि पूर्ण वर्गमूल नहीं होती हैं। उनकी पहचान क्या होती है समझिएगा। जिन संख्याओं का इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसको लिखते हैं हम, नोट करके आप लिख लीजिएगा। जिन संख्याओं में इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वह पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? जिसका यूनिट डिजिट में सपोज इस 4 की जगह 2 3 7 8 होता तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, मतलब कुछ पॉइंट में आंसर आता है। बराबर दोस्तों?
तो हम समझते हैं अब ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों यदि मैं इसको ट्रिक से समझूं तो देखिए कैसे करेंगे। हमने एक वीडियो वर्ग का अपलोड किया है, जिन साथियों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज देखिएगा। उसमें मैंने वर्ग निकालना सिखाया और सिर्फ एक मेथड से वर्ग निकालना सिखाया है। तो हम उसमें क्या करते थे, लास्ट में 2 डिजिट पुट करते थे। कितने डिजिट? 2। तो यहां पर हमको 2 डिजिट थोड़े इस प्रकार से अलग कर देना है। अब हमें देखना है इकाई अंक क्या है। यहां पर इकाई अंक क्या है? 4। तो दोस्तों इकाई अंक देखिए, या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 है, उन संख्याओं के पूर्ण वर्ग मूल होंगे। तो देखिए इसका इकाई अंक जिसका भी ये वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? यदि 1 है तो उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, या हम कहेंगे √81 9 और √1 1। तो देखिए यूनिट डिजिट यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो आप समझ पा रहे हैं लास्ट में 1 है तो क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। दोस्तों यदि 4 अंक है तो 4 के लिए क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं √4 किसका होता है? 2 के लिए, और √64 किसके लिए होता है? 8 का। तो देखिए इकाई अंक क्या है? यहां पर यूनिट डिजिट क्या है? 4 है ना। यदि 5 है तो सिर्फ क्या होगा? 5। लेकिन 6 है तो 4 होगा या फिर 6 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 4 √ किसका? 16 का होगा, और 36 किसका होगा? 6 का होगा। तो आप समझ पा रहे हैं 16 में भी यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है, और 36 में भी यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है। तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। यदि 9 है तो दोस्तों 9 है तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि √9 3 होता है और √49 कितना होता है? 7 होता है। दोस्तों समझ में आया होगा? क्लियर है? तो देखिए अब आपको और समझ में आएगा। यहां पर यूनिट डिजिट 4 है, इकाई अंक 4 है, तो 4 के लिए यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब यहां पर आपने 2 डिजिट अलग किए थे, बचा क्या है? 77। ऐसे नंबर का स्क्वायर कीजिए 77 से ज्यादा ना हो। तो दोस्तों 77 से ज्यादा ना हो तो क्या हो सकता है? वो 80 होगा। 88 से 64। तो अब आपका आंसर या तो 82 होगा या फिर 88 होगा। बराबर, मतलब या तो 77 44 का √82 है या फिर 88 है। अब इन दोनों में से हम कैसे जज करें कि कौन सा सही है? तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये जो बचे हुए संख्याओं के लिए कौन सा अंक आया था? 9। इसमें एक अंक बढ़ाएंगे तो 8 के बाद 8 आया था, 8 के बाद क्या होता है? 9। यदि मैं इनका मल्टीपल करता हूं तो दोस्तों कितना आता है? 72 आता है कि नहीं? 72 आता है कि नहीं? अब दोस्तों यहाँ 72 है और ये अंदर 77 है। ये अंदर वाली संख्या बड़ी है ना, 77 बड़ा है ना। यदि अंदर वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है तो आंसर भी कौन सा होगा? बड़ा वाला। इन दोनों में से कौन सा? बड़ा वाला। तो आपका आंसर क्या आया? 88। दोस्तों क्लियर हुआ होगा? देखिए देखते हैं नेक्स्ट। वन 17689 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। ये ना लिखें तब भी चलेगा। क्या निकालना है? वर्गमूल। लास्ट के 2 डिजिट अलग कीजिए। 89 अलग कर दिया। दोस्तों लास्ट में 9 है तो 9 के लिए या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब यहां पर बचा क्या है? 176। ऐसे नंबर का वर्ग करना है कि 176 से ज्यादा ना हो।
तो क्या होगा 13 का कितना होता है 169, 14 का कितना होता है 196, तो 14 ज्यादा हो जाएगा इसलिए क्या है 13। अब आपका आंसर या हम कहेंगे 17689 का वर्ग मूल क्या होगा, या तो 133 होगा या फिर 13 के साथ 7 आएगा, मतलब 137 होगा। बराबर है। तो दोस्तों इसका हम जज कैसे करें कि कौन सा राइट है, तो हम 13 में किसका मल्टीपल करेंगे 14 का। 13 के बाद 14 नंबर होता है। यदि मैं इसका गुणा करता हूं तो कितना आएगा 14 3 जा 42, कैरी 4 4 1 और 4 1 82। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि अंदर जो 176 है ये 182 से कैसा है, ये वाला छोटा है ना, 176 छोटा है, 176 लेस देन 182, 176 छोटा है तो आपका आंसर भी कौन सा होगा, छोटा वाला। तो क्या आएगा 133। मैं ये भी बता दूं कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए ऐसा इसलिए करते हैं कि हम किसी भी संख्या का यदि हमें वर्ग स्क्वायर निकालना हो और उसका इकाई अंक 5 हो, जैसे हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, तो दोस्तों एक इसका मेथड ये होता है कि 5 का स्क्वायर 25 और जो बचा अंक है उसमें एक अंक बढ़ाएंगे तो 2 के बाद क्या रहता है 3 और इनका मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा कितना होगा 6, क्या आ गया 625। क्लियर है। मतलब हम ये कह सकते हैं, देखिएगा जैसे 13 था, मैं इसके लास्ट में 5 लगा देता हूं। यदि मैं इसका वर्ग निकालता हूं स्क्वायर निकालता हूं तो क्या करेंगे 5 का तो 25 होगा और 13 बचा क्या 13 का नेक्स्ट नंबर क्या था 14, इनका मल्टीपल किया कितना है 182। तो हम ये कहेंगे कि 135 का स्क्वायर कितना होता है 18225। तो 18225 17689 से कैसा है, बड़ा है ना। इसका मतलब क्या है कि 135 ये बड़ा है तो 137 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा 133। क्लियर है। चलिए लेते हैं अगला नंबर। इसका अंडर रूट निकालना है। दोस्तों इसके लास्ट में क्या है, पहले 2 डिजिट अलग कर लें। लास्ट में क्या है 5, तो 5 के लिए क्या होगा 5 ही होगा। बचा क्या है 156। ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है 156 से ज्यादा ना, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। अब 5 के लिए दूसरा डिजिट तो है ही नहीं, दूसरा अंक तो है ही नहीं, तो ये आपका आंसर है 125। क्लियर है दोस्तों। चलिए और लेते हैं नंबर। वन टू 544 का हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए कैसे, लास्ट के 2 डिजिट अलग किए। लास्ट में 4 है तो हम देखेंगे क्या कि लास्ट में 4 है तो 4 के लिए या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। बचा क्या है 125। ऐसे नंबर का स्क्वायर कीजिए 125 से ज्यादा ना हो, दोस्तों क्या होगा 11 121, क्योंकि 12 का 144 होता है। तो अब आपका आंसर 11 के साथ या तो 2 आएगा या फिर 11 के साथ क्या आएगा 8। इन दो में से आपको बताना है कि क्या आंसर होगा या किसका वर्गमूल होगा। तो हम क्या करें, इस 11 में किसका मल्टीपल कर दें 12 का। दोस्तों 11 में 12 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 132, यही होगा। अब 132 से कैसा है, ये छोटा है। यदि ये छोटा है तो आप समझ सकते हैं कौन सा संख्या का वर्गमूल होगा, ये 122 का, इस छोटी संख्या का। यदि अंदर छोटा है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। अब आप किसी भी संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, जो संख्याएं पूर्ण वर्गमूल हो। क्लियर है। चलिए
अब हम देखेंगे यहां पर घनमूल क्यूब रूट। तो देखते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे क्यूब रूट घनमूल। घनमूल समझने के लिए देखिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729। क्लियर है? अब हमको यहां पर समझना है फिर से इकाई अंक। तो दोस्तों यहां पर नोट करके आप समझिएगा इकाई अंक किसके लिए? पूर्ण घनमूल संख्याओं के बराबर दोस्तों। तो देखिए यदि इकाई अंक 1 है तो यहां पर 1 ही होगा, यहां लिख देता हूं। यदि 1 है तो 1 होगा, यदि 2 है तो 8 होगा। दोस्तों वर्गमूल में हमने ट्रिक समझा था और उसमें समझा क्या था कि 2, 3, 7, 8 यदि लास्ट डिजिट हो तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यदि लास्ट डिजिट 2 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 8। इवन के साथ इवन, ऑड के साथ ऑड, सम संख्या के साथ सम, विषम के साथ विषम। मैं लिख देता हूं यहां पर इकाई अंक। तो 2 है तो 8 होगा, और यदि 8 है तो फिर क्या होगा 2। यदि 3 है तो 7 होगा, 7 है तो क्या होगा 3। लेकिन 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 8 हो चुका है, 9 है तो 9। बराबर दोस्तों। अब हम देखते हैं, एक संख्या लेते हैं और उसका घनमूल निकालते हैं। 19683 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट घनमूल। दोस्तों वर्गमूल जब हम निकालते थे ट्रिक से तो 2 डिजिट अलग करते थे, घनमूल निकालने तो कितनी कर देंगे 3। लास्ट में क्या है 3, तो 3 के लिए क्या अंक आने वाला है 7। दोस्तों 19683 का हमें घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट हमने क्या किए अलग। इकाई अंक क्या है 3, तो 3 के लिए क्या अंक हो सकता है 7, 7 ही होगा। बचा क्या यहां पर 19। ऐसे नंबर का क्यूब कीजिए, घन कीजिए कि 19 से ज्यादा ना हो। दोस्तों देखिएगा यहां पर 2 का 8 होता है, 3 का 27, 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आप क्या लेंगे 2 ही होगा। तो 19 के लिए क्या अंक आ गया 2, तो ये किसका घनमूल होगा 27 का। तो है ना दोस्तों सिंपल। देखिएगा और अंक 1-2 अंक और लेते हैं। टू 3 8 3 2 8, लास्ट के 2 डिजिट हम अलग कर देंगे। दोस्तों यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो 8 के लिए क्या होगा 2। दोस्तों यहां बचा क्या है 2 3 8। ऐसे नंबर का क्यूब करना है कि 2 3 8 से ज्यादा ना हो। तो दोस्तों 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 216, तो 216 चलेगा किसका 6 का। 7 का 343 ज्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों आपका आंसर आ गया कितना 62। आया होगा समझ में। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं।
912673 का हमें क्यूब रूट निकालना है। दोस्तों 3 डिजिट अलग करते हैं, लास्ट में 3 है, क्या होगा 3 के लिए 7, बचा क्या 912। ऐसे नंबर का क्यूब करना है कि 912 से ज्यादा ना हो। तो आप समझ रहे हैं कि 729 किसका होता है 9 का, और 10 का कितना होता है 1000। तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा, ये किसके लिए, इसके लिए क्या अंक आएगा 9। तो आपका आंसर आ गया क्या 97। मतलब 912673 किसका क्यूब रूट होगा 97 का, बराबर है दोस्तों। तो आप इस प्रकार इस मेथड से किन्हीं भी पूर्ण घनमूल संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।